हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। क्या चल रहा है फिर आजकल? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यू सिलेबस के आने से। आज हम एफआर में डिस्कस करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम देखते हैं क्या है। इंडेक्स की जहां तक बात करी जाए, इंडेक्स में ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं, मतलब प्रैक्टिस ही बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है इंडेक्स में। और कुछ पुराने टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, वो टॉपिक्स मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि कुछ ऐड क्या हुआ है। तो ऐड हुआ है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक नया चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। एक प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ सीए। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग टर्म्स में क्या ड्यूटी होती है सीए की, जैसे हम ऑडिट में पढ़ते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में क्या एथिक्स हैं, क्या फॉलो करने हैं सीए को, वही सब है। और तीसरा टॉपिक यही है कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडेस एंड एएस। अब क्या सारे इंडेस और एएस में आपको डिफरेंसेस पढ़ने हैं? बहुत सारे हैं सर। नहीं नहीं सर, तीन कुछ स्पेसिफिक ही करे हैं, कुछ तीन ही करे हैं बस। एक तो 116 और 19, ये तो जिन लोगों ने ट्रांजिशन में पढ़ा होगा उनको डिफरेंस ये वाला पता भी होगा। 116 मतलब लीजेस वाला और 19 पुराना वाला। उसके बाद 115 रेवेन्यू मॉडल वाला। AS7 और AS9 दोनों रेवेन्यू रिकॉग्निशन से डील करते थे, और नया अब 115 इंडेस 115, तो इन दोनों का डिफरेंस। और लास्ट इंडेस 12 और 22 डेफर्ड टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बस ये तीन एएस के डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं। और उसके अलावा प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ सीए और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ऐड हुआ है। उसके अलावा और कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ इंडेस के कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो भी सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज की वजह से। और जी डिलीट क्या क्या हुआ है? CSR होता था, जो आ भी जाता था, शायद रखिंग टॉपिक था, बट अब इसको डिलीट कर दिया न्यू सिलेबस ने। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये शायद लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा था 4 नंबर का, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया है। पेपर पैटर्न में कुछ चेंज है, बाकी तो एफआर में और कोई मेजर चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ पेपर पैटर्न में क्या चेंज है, एमसीक्यू आ गए हैं, एमसीक्यू इंडल्ज हो गए हैं 30%, जैसे हर सब्जेक्ट में, मतलब आईडीटी और डीटी में होते थे, अब एफआर में भी, मतलब अब तो सारे सब्जेक्ट्स में आ गए, एफआर में भी 30% एमसीक्यू बेस्ड आ गया है। अब होगा क्या, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है सारे, कि 2-3 चैप्टर मिला के केस स्टडी बनाई जाएगी, 2 पेजों की केस स्टडी होगी, उसके बेसिस पे आपको आंसर देने होंगे, बस वही है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं एमसीक्यू एफआर में, बट जो चैप्टर छोड़ के जाते थे शायद उसका कॉम्पेंसेट हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर आपको बड़े बड़े चैप्टर्स में से केस स्टडी बन गई और आपको चैप्टर ढंग से करके गए और थोड़ी नॉलेज है उस चैप्टर की, तो बस हो गया काम। तो एफआर में तो कोई मेजर चेंज है नहीं, बस पेपर पैटर्न में 30% वो है, 70% सेम डिस्क्रिप्टिव चलने लगा है। जो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो ये होंगे कि केस स्टडी बेस्ड थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से सीधा 40 नंबर्स का आ जाता है या कुछ भी है, अब वो शायद कहीं ना कहीं छोटे छोटे चैप्टर मिला के दिए जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ कोई एक आधा पॉइंट डाल दिया जाएगा दूसरे टॉपिक का। तो ऐसे थोड़े केस सिनेरियोज वाले आने वाले हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू सारा केस स्टडी बेस्ड होगा, सारा केस सिनेरियोज वाले होंगे। तो बस यही चेंजेस हैं। 3 टॉपिक बड़े हैं, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल वाला, और जी आपका डिफरेंसेस वाला। और तो CSR और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग डिलीट हो गए हैं। बाकी और कोई चेंज नहीं है। कंटिन्यू विद द स्टडीज। नवंबर वाले अपने हिसाब से पढ़ते रहे, और मई वालों ने जिन्होंने क्लास ले ली है, जिन्होंने क्लास लेनी है, बस आपको ये 3 अलग से चीजें देखनी है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।